नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा मीना कुमारी की दर्द भरी जिंदगी का और सुनाने वाली हैं नरगिस दत्त। नरगिस, जिन्हें मीना कुमारी का बहुत खास, उनकी राजदार सहेली कहा जाता था। मेहज़बीन बानो यानी कि मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उनकी जिंदगी सभी के सामने रही। पति कमाल अमरोही, जो कि एक स्क्रीन राइटर थे, उनसे अंतहीन यातनाएं सहने से लेकर धर्मेंद्र द्वारा दिल टूटने तक उन्होंने अपना सब कुछ उन लोगों को दे दिया जिनसे वो इश्क करती थी, मोहब्बत। लेकिन उन्हें बदले में वो प्यार कभी नहीं मिला। कुछ आलोचकों ने उन्हें ऐतिहासिक रूप से अतुलनीय एक्ट्रेस बताया, क्योंकि उनका करियर बहुत शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 33 साल के करियर में लगभग 92 फिल्में की। लेकिन उनके सफल करियर को एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ ने फीका कर दिया और 31 मार्च 1972 का वो दिन, जब 38 साल की छोटी सी उम्र में मीना कुमारी चल बसी। उनके चाहने वालों में एक्ट्रेस नरगिस भी थीं, जो उनकी बहुत खास दोस्त थीं, राजदार थीं और वो सब कुछ जानती थीं जो शायद कोई नहीं जानता था। और सालों बाद एक इंटरव्यू में नरगिस ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया, मीना कुमारी के निधन के तकरीबन 7-8 सालों बाद। और उस इंटरव्यू में उन्होंने उस दर्द को उकेरा जिसे मीना कुमारी ताउम्र सहती रहीं शादी के बाद। और ट्रेजेडी क्वीन के अंतिम विदाई देते हुए तब नरगिस ने कहा था कि मीना कुमारी, तुम्हें मौत मुबारक हो। एक उर्दू मैगजीन में छपे एक लेख में नरगिस ने खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी दोस्त के लिए ऐसा क्यों कहा। नरगिस ने मीना कुमारी के दिल टूटने वाले मैसेज को देते हुए कहा था कि मौत मुबारक हो। ये मैंने पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मीना, आज तुम्हारी बाजी यानी बड़ी बहन तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आगे इस इंटरव्यू में नरगिस ने उस किस्से का जिक्र किया कि जब वो गहरे दोस्त बन गए, और उन्होंने कहा कि मैं चुप रहूंगी कि शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया। वहां मीना और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब मैं दत्त साहब के साथ डिनर के लिए गई तो मीना ने अपनी मर्जी से संजय और नम्रता की देखभाल की। उनके कपड़े बदलने से लेकर उनके लिए दूध बनाने तक का काम मीना ने किया। मीना कुमारी की तबीयत का जिक्र करते हुए नरगिस इस इंटरव्यू में कहती हैं कि एक रात मैंने उसे बगीचे में हाँफते हुए देखा। मैंने उसे कहा कि तुम आराम क्यों नहीं करती, बहुत थकी हुई लग रही हो। उसने कहा, बाजी, आराम करना मेरे नसीब में नहीं है। मैं बस एक बार आराम करूंगी और फिर कभी नहीं उठूंगी। उस रात उसके कमरे से मारपीट की आवाजें आ रही थीं। अगले दिन मैंने देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने कमाल अमरोही के सचिव बाकर को पकड़ा और उससे सीधे शब्दों में कहा, तुम लोग मीना को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है, आखिर वो कब तक तुम्हें खाना खिलाएगी? बाकर ने कहा, जब सही समय आएगा हम उसे आराम देंगे। और आगे एक्ट्रेस बताती हैं नरगिस कि कुछ समय बाद मैंने सुना कि वो कमाल साहब के घर से चली गई है। उसका बाकर से बहुत झगड़ा हुआ और फिर उसने कमाल अमरोही के घर में कदम नहीं रखा। ऐसा अक्सर होता था जब कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर के साथ मीना कुमारी के झगड़े हुआ करते थे, मारपीट होती थी। अक्सर बाकर मीना कुमारी पर हाथ छोड़ देता था और ये सब कुछ कमाल अमरोही की रजामंदी से होता था। ये हिम्मत कमाल अमरोही ने बाकर को दी थी कि वो मीना कुमारी पर हाथ छोड़ दे। जल्दी ही ज्यादा शराब पीने से मीना कुमारी का लीवर कमजोर हो गया और जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे पूछा कि तुम आजाद हो, लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा जब तुम खुद को मारने पर आमादा हो? तब मीना ने जवाब दिया, बाजी, मेरे सब्र की एक सीमा है।
कमाल साहब के सेक्रेटरी ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। जब मैंने शिकायत की तो कमाल साहब ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मीना कुमारी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि शराब पीने से उनकी जान जा सकती है, एक बूंद भी उनके लिए जानलेवा है। हालांकि शराब छोड़ने के बावजूद भी उनकी हालत खराब रही। जबकि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीजा के रिलीज के महीने भर बाद वो अस्पताल में भर्ती हुई और 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। इसी को याद करते हुए नरगिस ने लिखा कि वो कहती हैं कि अकेलापन मेरी किस्मत है, मुझे खुद पर दया नहीं आती और ना ही आपको आनी चाहिए। ये वो आखिरी शब्द हैं जो मीना कुमारी ने अपनी बाजी, अपनी दोस्त, अपनी बड़ी बहन, अपनी राजदार, अपनी सबसे खास नरगिस से अस्पताल में कहे थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।